रात को पीयूष गोयल जी का भाषण आया था। उन्होंने बताया था कि किसान पांच फसल है, जो पांच फसल उनको अगर उगाए, जिनमें मसूर हो गई, उड़द हो गई, कपास हो गई, मक्का हो गई, ये चार अगर फसल उगाए तो इन पर जो सरकार है वो एमएसपी देगी। और ये भी डाइवर्सिफाई करके कि एक के बाद एक। और इन्होंने पीयूष गोयल जी ने एक और बात बोली है, वो ये कि अगर धान की जगह जो फसल है, उसकी जगह अगर कपास उगाए, तो जो पंजाब के जो किसान है, उनकी जो समस्या थी, पानी की समस्या थी कि जो ग्राउंड का जो वाटर है, भूजल है जो वो नीचे जा रहा है, तो उनकी वे समस्या थोड़ी उन्होंने हल करने की कोशिश की है। अ, तो इन्होंने ये भी नहीं बताया कि ये नेशनल लेवल पर है या फिर स्टेट लेवल पर है, क्योंकि इन्होंने सिर्फ पंजाब की समस्या के बारे में बताया है। हरियाणा की जो समस्या है, क्योंकि हरियाणा में जो उनको भी चाहिए एमएसपी, धान के लिए भी चाहिए। और गेहूं के बारे में इन्होंने कोई बात नहीं की है। यहाँ पर गेहूं के बारे में इन्होंने कोई बात नहीं किया। बिहार में भी धान की फसल उगती है, हरियाणा में गेहूं की उगती है ज़्यादा ज़्यादा, पंजाब में ज़्यादा धान की फसल उगती है। पंजाब वालों का इन्होंने थोड़ा कोशिश की है कि उनकी जो समस्या है उसको थोड़ा वो कम कर सके, मतलब निपटा सके, उसके उसकी समस्या का हल कर सके। इसके बारे में पंजाब के जो किसान हैं वो क्या सोच रहे हैं, वो बताएंगे कि वो क्या सोच रहे हैं, वो अपनी राय देंगे। अ, तो उन्होंने एक और बात की है कि उन्होंने बताया नहीं है कि ये सिर्फ पंजाब के बारे में है या फिर नेशनल लेवल जो है, जो पूरे के पूरे भारत के बारे में है। और एक एक और बात है, जो ये सरकार आई थी, बीजेपी की जो सरकार आई थी, इनके 10 साल हो चुके हैं। इससे पहले भी आई थी, लेकिन इस साल जो बहुमत से आई है, मेजोरिटी से आई है ये, तो इनके यहाँ पर 10 साल पूरे हो चुके हैं। 10 साल, तो 10 साल तक इन्होंने लास्ट में आकर, जब 10 साल पूरे हो चुके हैं, तब इन्होंने ये फैसला लिया है, वो भी जब आंदोलन ज़्यादा बढ़ चुका है। क्योंकि इससे पहले इन्होंने गारंटी ली थी कि एमएसपी देंगे, तो वो किसानों को पता है कि उनको गारंटी मिली, गारंटी पूरी हुई या नहीं हुई, जिसकी वजह से उनको पता है कि वो बार बार आंदोलन कर रहे हैं। दूसरी बार उन्होंने आंदोलन किया है, ये नहीं मिली होगी शायद, इसीलिए किया है, पूरी नहीं होगी गारंटी। तो पीयूष गोयल जी ने एक और बात बोली है कि अभी के लिए हम जो ये चार फसल है, मक्का हो गया, मक्का, उड़द, मसूर और कपास, ये चार फसलें हैं। इन चार फसलों पर 5 साल तक की गारंटी दी है, एमएसपी की गारंटी, मतलब 5 साल तक के लिए। इसके बाद वो कोई दूसरी फसल लाएंगे या फिर इनको ही रखेंगे, ये वो बाद में तय करेंगे। लेकिन उन्होंने एक और बात की है कि उन्होंने बोला है कि अपने बयान में ही आप सुन सकते हैं, उन्होंने बोला है कि नई सरकार आएगी तो उसके बाद देखेंगे, क्योंकि चुनाव अभी नज़दीक है। नई सरकार आएगी तो उसके बाद वो देखेंगे कि इसके बाद इन जो फसल है, चार फसल है, इनमें और भी ज़्यादा फसल ऐड करनी है। जैसे किन्नू के बारे में शिकायत आई थी कि उन्होंने किन्नू के जो वो है, उनको किन्नू के अच्छे दाम नहीं मिल रहे। और अब ये पीयूष गोयल जी पर है कि वो बताएं कि नई सरकार उनकी आएगी, इस बारे में बोल रहे हैं, या फिर जो कोई दूसरी सरकार आएगी वो थोड़ा कंट्रीब्यूट करेगी, वो भी इनकी समस्याओं के बारे में सुनेगी, किसानों की समस्याओं के बारे में सुनेगी। तो देखना पड़ेगा, ये तो किसानों के ऊपर है कि वो इस सरकार से ही पूरी की पूरी एमएसपी सब पूरे पूरे सारे जो अपने मसले हल है वो चाहते हैं, या फिर जो नई सरकार आएगी उससे भी थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन चाहते हैं। क्योंकि जब अब वो विपक्ष में है तो वो पक्ष में आएंगे कल को, पक्ष में आने के बाद क्या वो किसानों की जो समस्या है उसको हल कर पाते हैं, या फिर वो अब जो बात कर रहे हैं और बाद में सत्ता में आने के बाद वो फिर ये बोले कि हम भी देखते हैं 5 साल के बाद, थोड़ा रुके, या फिर वो भी फिर से किसानों को आंदोलन करने की जो
जरूरत है वो पड़ेगी। वो किसानों को भी देखना पड़ेगा कि इसी सरकार से वो चाहते हैं या फिर कोई नई सरकार आए उसको भी थोड़ा बहुत देखे कि क्या वो सरकार भी इनकी बातों इनकी मांगों के बारे में बात कर पाएगी, इनकी मांगों को सुन पाएगी। क्योंकि पीयूष गोयल जी ने जो एक बार साफ बात की है, नई सरकार आएगी, इन्होंने साफ नहीं बताया कि हमारी ही सरकार आएगी, इन्होंने बताया कि नई सरकार आएगी, इनकी भी आ सकती है, कोई दूसरी भी आ सकती है सरकार, नई जो पार्टी वो भी आ सकती है। तो ये तो किसानों के ऊपर है। और आम आदमी के बारे में भी है, क्योंकि जो आम आदमी है उनमें से ज्यादातर जो है वो किसान ही है। और जो किसान नहीं है तो उनको भी सोचना चाहिए कि वो किसानों के बारे में भी सोचे, क्योंकि अगर किसान है तो खाना है, क्योंकि किसान ही खाना उगाता है, खाना बनाता है, खाने को पैदा करते हैं। धान होगी, चावल हो गए, गेहूं हो गए और दाल होगी, और भी बहुत सारे जो सब्जियां फल हैं उनको उगाता है। तो आम आदमी है जो किसान है वो तो सोच ही रहे हैं, जो किसान नहीं है वो भी इस बारे में थोड़ा सोचे। मेन समस्या तो यहाँ पर किसानों की है, वो उन्होंने पंजाब के किसानों की समस्या वो हल की है। अ, अब लेकिन हरियाणा के जो किसान हैं गेहूं के बारे में इन्होंने बताया नहीं है। अब बिहार के जो किसान हैं वहाँ पर ज़्यादा धान की फसल वहाँ पे भी होती है, गेहूं भी। और बाकी जो राज्य है उनके बारे में इन्होंने बताया नहीं है कि उन पर उन पूरे जो स्टेट जो सारे के सारे स्टेट है उनमें एमएसपी लागू होगी या सिर्फ पंजाब में ही, क्योंकि पंजाब की समस्या के बारे में इन्होंने खास कर ये बताया है कि इनकी समस्या को हमने हल किया है, इनका जो पानी है वो बचेगा। पानी में जो समस्या आ रही थी इनको, और इन्होंने एमएसपी की गारंटी दी है, मेन बात ये है। वो तो किसान किस तरह से इसको समझते हैं पता नहीं, लेकिन अभी तो बात यह है कि इन्होंने पूरी तरह से अपनी जिम्मेवारी नहीं ली है कि हम ही करेंगे। आप मतलब उन्होंने बस ये बोला है कि जो चार फसल है उन पर एमएसपी की गारंटी दी है। अब वो किसान इस पर क्या सोच रहे हैं, नई सरकार आएगी, आ सकती है, उस पर उसके उससे भी वो कुछ चाहते हैं, उससे भी वो थोड़ा बहुत सहयोग चाहते हैं या फिर इसी सरकार से चाहते हैं, क्योंकि देखना तो पड़ेगा, क्योंकि चुनाव है, चुनाव का माहौल भी गर्मा गर्म है। किसान इस पर क्या सोच रहे हैं वो बताएं। जो पॉसिबिलिटीज है, जो संभावनाएं हैं वो यहाँ पर यही दिख